वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के माहौल आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें हम आज 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसी को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी हम इसमें पढ़ाते हैं वो सबकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है, मतलब एज ए नोट्स आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जा सकते हैं, या हमारे आपको वेबसाइट का लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो कैसी लगी आपको लाइक जरूर कर दें, ठीक है। लेक्चर नंबर फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपकी जो संख्या पद्धति है, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना जरूरी है कि संख्या पद्धति होती क्या है और किस तरीके से, मतलब हमको कितनी कैटेगरी होती है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ डेफिनेशन लाया हूं विद एग्जांपल्स, तो उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति वह तरीका है जिससे हम संख्याओं को दर्शाते और गणना करते हैं। यह विभिन्न प्रकार की संख्याओं को वर्गीकृत करती है। क्या मतलब, संख्या पद्धति एक ऐसी वो है, तरीका है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिस मेथड से हम क्या करते हैं, सभी चीजों को, जैसे आप ये मान लीजिए स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। तो आप किसके थ्रू, जब तक आपको संख्या नहीं पता हुई कि 10 है आपके पास विद्यार्थी, 12 है आपके विद्यार्थी किसी क्लास में, तो उस तरीके से आप काउंट करने के लिए आपको संख्या पद्धति का जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। तो दी नंबर्स सिस्टम इज द मेथड बाय विच वी रिप्रेजेंट द परफॉर्म कैलकुलेशन विद द नंबर्स। और इसकी जो कैलकुलेशन है, गणना करना, इनको जैसे कि आप करते हैं ना, 10 प्लस के 10 इक्वल टू 20 हो जाता है, या 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 100 हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप किसके अंदर आती हैं, संख्या पद्धति के अंदर ही आपको बताई जाती हैं। तो इट क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, और नंबर्स आपके कितने तरीके के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट पे देखते हैं नंबर कौन कौन से आपके। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से आप जानते हो। और उसको डिनोटेड करते हैं, उसका जो सिंबल होता है जिसका आपको व्यक्त किया जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एन। कभी भी इसको स्मॉल एन नहीं बनाना, कैपिटल एन नहीं बनाना, ठीक है। तो देखिए, परिभाषा क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या की, वे संख्याएं जो गिनती के लिए उपयोग की जाती हैं और उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिनको हम गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। द नंबर्स यूज्ड फॉर द काउंटिंग आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। वह नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब यूज किए जाते हैं काउंट के लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि आपके नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, इसी तरीके से प्लस एंड सो लास्ट तक जा सकते हैं। केवल इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी नेचुरल नंबर में आप जीरो को इंक्लूड नहीं करोगे। जीरो कभी भी नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में नहीं आता है। कभी आपसे कोई पूछे क्या नेचुरल नंबर जीरो होता है, मतलब जीरो नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता, तो आप साफ मना कर दीजिए कि नेचुरल जीरो जो नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि हमारे जो नेचुरल नंबर है 1 से ही काउंट होने स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट में आपके सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर सिस्टम है आपके पूर्ण संख्याएं, जिनको हम बोल सकते हैं होल नंबर, जिसे आप W से डिनोटेड कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ा दिया गया है। इसमें बस केवल क्या चेंज किया गया है, जो भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें आपको जीरो और इंक्लूड कर दिया गया है, तो पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब अगर आप उनमें जीरो और ऐड कर दें, कि जीरो भी हमारी संख्या को एक पार्ट है, तो जीरो को हम उन संख्या से अलग नहीं लिख सकते। तो अब जब हम इसमें जीरो ऐड कर देते तो उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कह देते हैं। यहाँ पे पूर्ण संख्या हिंदी में बोल देते हैं। When zero is included in the set of the natural number, तो they become whole numbers। तो वो कैसे बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। जैसे कि आपको 0, 1, 2, 3, 4 और 5, these all are the होल नंबर्स। देखिए, ये जरूर ध्यान रखना आप कि आपको ये डेफिनेशंस वगैरह कहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। मैंने अलग से आपको प्रिपेयर करने के लिए, जिससे आपको याद रहे, अलग से आपको डेफिनेशन वगैरह दी है और एग्जांपल भी दे रखे हैं, तो जिससे आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट आपके होते हैं इंटीजर नंबर, जिनको आप पूर्णांक बोल सकते हैं। तो पूर्णांक होती हैं वे संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याएं, उनकी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को शामिल किया जाता है। इसमें अब आपके कौन कौन से, एक तो माइनस वाली डिजिट, एक जीरो वाली डिजिट, एक आपकी 1 वाली डिजिट, जो आपकी इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये वाले नंबर्स हमेशा आपको लाइन पर डिनोटेड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जीरो है, तो आपकी जो इधर की साइड है हमेशा राइट हैंड साइड में ध्यान दीजिए, ये आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 4 5 तक, और आप जब लेफ्ट हैंड में लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके नंबर चलते चले जाते हैं। तो ये जिसमें आपके जीरो भी इंक्लूड हो, माइनस के नंबर भी इंक्लूड हो, उन सबको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर, और या जिनको हम पूर्णांक कह सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में दे रखा है। और हाँ, इसको डिनोटेड करते हैं हम पूर्णांक को हमेशा जेड से डिनोटेड करते हैं। तो -3, -2, -1, 0 1 2 3 ये आपके इंक्लूड हो गए। तो दिस मीन्स दीज ऑल आर द इंटीजर्स नंबर। नेक्स्ट में अब देखिए, नेक्स्ट है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको आप रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। और देखिए, इनको जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो भी आपकी परिमेय संख्या के फॉर्म में ही होती है, और इसको आप कैपिटल क्यू से डिनोटेड करते हैं। और वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जहां पर पी और क्यू दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब आपके नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि क्यू की जो वैल्यू वो नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होनी चाहिए। मींस क्या है, अगर आपके पास कोई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, जो जिसको आपको बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को नॉमिनेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं इसे अंश और इसको बोलते हैं हर। तो कहने मतलब है, डिनोमिनेटर या अंश की जो हर की जो वैल्यू है वो कभी भी आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये जीरो नहीं है, तभी जाके वो आपकी कैसी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ऑलवेज होनी चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए 1/2 है, 4/2 है, 5/2 है, सॉरी 5/5 है। तो ये सब आपकी किस तरह की संख्या, परिमेय संख्या होती है सारी की सारी। अब इसी तरीके से the numbers that can be expressed in the form of p upon q where p and q are the integer numbers, q not equals to 0 are called the rational number। जो भी है जिसमें भी आपकी q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, वो भी आपकी डिनोमिनेटर की, तो वो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, मतलब उनको क्या बोलते थे, रेशनल नंबर बोल देते हैं। जैसे आपको 35 माइनस के 72, 0.75, 1.5 और 2 के बराबर। देखिए, इसमें एक चीज बताओ, इसमें टर्मिनेटिंग जो वेरिएबल होता है, टर्मिनेटिंग मतलब जो भी आपके शांत दशमलव होते हैं। टर्मिनेटिंग और टर्मिनेट दो तरीके होते हैं आपके, एक तो शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। एक तो शांत होते हैं आपके और एक होते अशांत। इनको बोलते हैं टर्मिनेटेड और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड। तो देखिए, इसमें क्या होता है, आपकी जो भी वैल्यू मतलब पूरी पूरी कट जाती है। जैसे मान लो 5/2 है, अगर मैं इसको काट देता हूं तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है 2.5 के बराबर। तो ये जो संख्या होगी ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसे मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। और अगर मेरे पास होता 10/3, तो इसका जब मैं डिवाइड करूंगा तो 3.3333 आ जाएगा। तो ये मेरी कैसी संख्या हो जाएगी, ये मेरी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड करने पर जो हमको जो वैल्यू आ रही है पॉइंट की, वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है, मतलब असाध्य दशमलव मिल रहा है, कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही है। तो वो आपके कैसे हो जाती है, परिमेय संख्या। अगर आपकी इस तरह की कोई संख्या है, और देखिए एक चीज बता देता हूं आपको इसमें पहले, जैसे आपको 35 दे रखा है, तो आप कहेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। और देखिए 1 मानने के बाद जो ये आपकी संख्या हो जाएगी, 35/1 के बराबर। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखिए, इसके बाद जो फिफ्थ है आपका, वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, सबसे पहले इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं और इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल आई के साथ। वे संख्या है जो भिन्न पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है, बस जो आपकी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जिनका दशमलव रूप अनंत या फिर गैर आवर्तित होता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। दी नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q and have a non-terminating, non-repeating decimal exemptions are called the rational number। तो आपको क्या है कि जब भी आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे मान लो किसी को आप डिवाइड करते हो, जैसे आपने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो आपका आता 33/3।
तो ये आपका रेशनल नंबर में तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये आपका किस में हो जाए, इरेशनल नंबर में, मतलब अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपकी। तो जैसे कि आपकी कोई भी रूट वाली संख्या हो सकती है। और पाई, देखिए पाई आपको इसलिए लिख रहा है क्योंकि 22/7 के बराबर इसकी वैल्यू होती है पाई की, और जब इससे आप डिवाइड करते हैं तो 3.14 इसी तरीके से वैल्यू चलती चली जाती है। तो इसलिए जो पाई है आपकी इरेशनल नंबर की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट में अब देखिए रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। सबसे पहले तो इसको आर से डिनोटेड करते हैं, कैपिटल से, और जो भी आपकी परिमेय संख्या हमने पीछे जो पढ़ी है, और जो अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जब ग्रुप बन जाता है तो दोनों में से कोई भी संख्या आ सकती है, तो वो आपकी एक ऐसी संख्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। द सेट ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द रियल नंबर्स, लाइक -3, 0, 1, 5, 52, 7 एंड पाई के बराबर। तो ये सारी आपकी कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर्स हैं आपके। नेक्स्ट में सममित संख्या है, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम सी के साथ। तो कैपिटल में सी होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो परिभाषा से बे संख्या जो वास्तविक तथा काल्पनिक भाग में डिवाइडेड होती है उनको सममित संख्या कहते हैं। देखिए आपकी कोई भी जो संख्या है वो इस तरीके से होती है हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स प्लस में आई वाई की फॉर्म में, जिसमें ये तो आपका रियल पार्ट होता है मतलब वास्तविक, और ये वाला आपका होता है इमेजिनरी पार्ट जिसको बोलते हैं काल्पनिक। ठीक है, तो आपके द नंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ द बोथ ए रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनको हम क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। और हमेशा आप एक चीज ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास जो आई स्क्वायर की वैल्यू है वो हमेशा -1 के बराबर होती है आपकी वैल्यू। ठीक, और ये आपको जो संख्या मिलेंगी 3 + के 2i, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है, या फिर आपकी अगर 2i भी है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि उसके आगे 0 एक रियल नंबर ऐड हो जाता है। तो रियल तो आपने पढ़ी है पीछे, तो उसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो देखिए अब तक हमने जो सारी स्टडी की है वो आपके नंबर्स हैं। नंबर सिस्टम में जितने कैटेगरी के नंबर्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, इनको एक बार आप रिवाइज कर लें, डेफिनेशन याद कर लें, क्योंकि ये नंबर्स आपको हमेशा मैथमेटिक्स में काम में आएंगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरी मैथमेटिक्स बेस्ड है। अगर आप इनको नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए पीडीएफ को डाउनलोड कर ले जाकर और उसको जरूर पढ़ ले एक बार। ठीक, अब देखिए इनको अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक शॉर्ट में डायग्राम बना दिया, मतलब एक तरीके से चार्ट में प्रिपेयर कर दिया, तो जिसमें आपको मैंने शॉर्ट में समझ सकते हैं आप। प्राकृतिक संख्या वे होती है गिनती के लिए उपयोग में की जाने वाली संख्या, जो भी आप गिन सकते हो जिनको, जैसे 1, 2, 3, 4 लाइक मोर 10 तक। इसी तरीके से तो आपके कोई काउंटेबल जो हो गए वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, मतलब प्राकृतिक संख्या हो जाती है। दूसरा आपका होल नंबर्स थे जिन्हें हमने पढ़ा था। होल नंबर्स में क्या होता है आपका, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिसमें आपका शून्य ऐड हो जाता है, मतलब प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, प्लस में आप इसको 0 भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में पढ़ा था हमने पूर्णांक संख्या, जिसमें आपकी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके की संख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट पढ़ा था हमने परिमेय संख्या, जिसको आप रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर हमारी कैसे होनी चाहिए, P/Q की फॉर्म में, और Q ≠ 0 ये मत भूलिएगा। जैसे कि आपके 35 और -2 0.3 ये आपकी कैसे हो जाएंगी, सब रेशनल नंबर हो जाएंगी। नेक्स्ट में इरेशनल नंबर्स, जो कि आपके P/Q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो वैल्यू है हमेशा पॉइंट में डैश तक असंत तक होनी चाहिए और रिपीट होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट में वास्तविक संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अगला नेक्स्ट में सम्मिलित संख्या, जिनको वास्तविक तथा काल्पनिक दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, सम्मिलित संख्या कह देते हैं। तो अब आपके जो नंबर सिस्टम है इसको एक बार चार्ट को याद कर लीजिए। अगर आपको डेफिनेशन याद करने में दिक्कत है तो एक बार चार्ट को रिवाइज कीजिए 1-2 बार, और आप इजीली सब चीज समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सारे नंबर होते हैं। अब चलिए अब देखिए यहां से आपकी जो है एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो एक्सरसाइज शुरू के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है, इसमें आपके जो एक्सरसाइज है इसके आप नोट्स प्रिपेयर करते चलें, जिनको आप डाउनलोड कर लीजिए, जो आपके मतलब कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में जो भी आपकी पूछी जाती है, तो उसके लिए फेयर कॉपी बनानी जरूरी है। तो आप इसे डाउनलोड कर लें और इसमें से देख के आप इजीली सारे नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको दे रखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, और क्या इसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 के बराबर दे रखी है।
तो इज 0 इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो वेयर P, ये टाइपिंग मिस्टेक है, P और Q है केवल, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो आपको ये बताना जो आपके 0 है वो आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। परिमेय का मतलब जो हमने पीछे पढ़ा है रेशनल नंबर, तो ये आपकी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब देखिए अगर आप चाहें तो 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं 0/1 की फॉर्म में, तो 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 0/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको 0/3 की फॉर्म में, इसी तरीके की जो भी चाहें आप किसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर की जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो उसमें ये कंडीशन थी कि आपकी जो Q की वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो इन कंडीशन में अगर हम चेक करें तो हमारी जो डिनोमिनेटर है हर वाला पार्ट है किसी में भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब जो शून्य होगी हमारी 0 जो होगी वो एक परिमेय संख्या ही होगी, ये ध्यान रखना। तो यहां लिख लीजिए हाँ 0 इज रेशनल नंबर, या फिर 0 एक मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। बस बात इतने ही लिखना है, इतना स्टेटमेंट लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, जिसमें हमें दे रखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आपको 3 और 4 से बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकती है उनको निकालना है। तो जैसे एक तरीके से आप ये मान लीजिए, इधर मैंने 3 लिख लिया, इधर मैंने 4 लिख लिया। इनको निकालने का तरीका आपके पास केवल सिंपल ये होता है कि इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो हमारे पास जो नई संख्या मिलेगी, जो इनके बीच वाली संख्या मिलेगी, तो एक तरीके से आपको 6 निकालने, तो ऐसे मान लीजिए ये मैंने मान लिया A1 के बराबर, हम इनका नाम रख लेते हैं क्या, इसके बीच में मुझे क्या निकालनी है, A1 निकालनी है। तो जब भी आपको A1 निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब दोनों को सम करेंगे और उसके बाद उससे हम डिवाइड कर देंगे। या फिर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है आपका 1/2 A प्लस में B के बराबर। जैसे कि A वाला पद ये आपके पास और B वाला पद ये वाला दे रखा है, तो उससे हमारी जो मतलब मीडियम वाली जो संख्या वो हमें मिल जाती है। तो इसमें A1 की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 प्लस के 4 बटे में 2, 3 और 4 हो गए 7 के बराबर, बटे में 2 के बराबर। इससे इसको डिवाइड किया तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3.5 के बराबर। तो आपके पास जो A वाला टर्म था वो कितना आ गया, 3.5 के बराबर। अब आपके पास जब ये आ गया तो हम क्या करते हैं, अब इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लेते हैं, और एक हम इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लेते हैं, और जिनको नाम रख देते हैं हम, इधर रख देते हैं A2 और इधर रख देते हैं A3 के बराबर। तो जब आप A2 निकालेंगे तो आपको 2 संख्या ऐड करनी पड़ेगी, एक तो 3 और एक 3.5। तो यहां आपकी वैल्यू है 3 प्लस में 3.5 डिवाइड बाई 2 से। तो देखिए पॉइंट को और बिना पॉइंट की संख्या को जब जोड़ते हैं तो उसका तरीका ये है कि 3.5 और जब नहीं है तो उसके आगे पॉइंट लगाकर हम 0 बना लेते हैं। तो दोनों को ऐड किया 5 के बराबर और 3 दूनी 6 के बराबर, पॉइंट को पॉइंट की जगह ही रहने देते हैं। तो ये आपकी वैल्यू है 6.5/2 के बराबर। अब आप इससे डिवाइड कीजिए, तो इसको डिवाइड करने का 2 तरीके, या तो आप इसी में डिवाइड कर दीजिए या फिर यहां से पॉइंट हटाइए और नीचे आप 0 बढ़ा लीजिए। जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल मैं बता देता हूं, यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो ये आपके लिए 65/20 के बराबर, और मैंने जब 20 का डिवाइड किया 65 में तो 20 या 60, यहां 5 बचे, पॉइंट लगा के मैंने 0 उतार लिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू यही 20 दूनी 40, तो यहां से 10 बच जाएंगे, पॉइंट लगाकर फिर 0 और 20 पंजे 100 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये 3.25 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो गई है। अब इसी तरीके से A3 निकालते हैं। तो A3 में आप एक तो इस पद को ऐड करेंगे और एक आप इस पद को ऐड करेंगे। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3.5 प्लस के 4/2 के बराबर। इसको भी हमने ऐड किया तो पॉइंट में 0 मान लीजिए, और ये ऐड होके हो जाएंगे 4 और 3 7.5 के बराबर बटे में 2 के बराबर। और जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो देखिए सिंपल डिवाइड आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये तो मैंने 20 करके बता दिया, इसको भी चाहो तो आप 20 करके कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है,
2 से हम 7 को काटते हैं जितनी बार कट जाए। तो हमने क्या करा, 2 का पहाड़ पड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हमारा 3 बार कट जाएगा 6 से, लेकिन 1 बच जाएगा। तो हम 1 को यहाँ लिख लेते हैं, तो ये आपकी वैल्यू ये 15 के बराबर। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो जो 15 से ज्यादा नहीं आए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 एक तरीके से। तो यहाँ पर आपके लिए 7 के बराबर, और लेकिन फिर भी हमारे पास 1 बच जाए क्योंकि हमारे पास 15 था और आगे हमारे पास 7 के बराबर। तो आपके पास 1 बच गया और हम पर पॉइंट लगा हुआ था, 1 0 उधार दे देगा, 2 पंजे 10 के बराबर, और पॉइंट को पॉइंट की जगह तो आपके लिए 3.75 के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास 2 वैल्यू और आ गए, 3.25 और 3.75। अब आपको जो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, देखिए नेक्स्ट वैल्यू निकालने का तरीका चाहे तो आप इनके बीच की निकाल दीजिए, चाहे आप इनके बीच की निकाल दीजिए, चाहे आप इनके बीच की और चाहे आप इनके बीच की, जिसके बीच की चाहे आप उसके बीच की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको अभी चाहिए 5 संख्या, तो हम पहले निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच की, A1 और A2 के बीच की। तो यहां पर लिख लेते हैं हम A4 के बराबर और यहां लिख लेते हैं A5 के बराबर। तो A4 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सिंपल, A4 की वैल्यू के लिए 3.2 और प्लस में 3.5 के बराबर बटे में 2, इन दोनों को ऐड किया तो यहां पर आप 0 मान लीजिए और ऐड कीजिए 6.7.5 के बराबर बटे में 2 के बराबर। 2 से जब आप इसको डिवाइड करिए, चाहे 20 मान के कर लीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 के बराबर। जब आप नेक्स्ट में A5 निकालेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3.5 प्लस में 3.75 को। मैंने इस बार इन दोनों के बीच की दूरी मतलब संख्या निकाल रहा हूं, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 6। और देखिए इनको जब ऐड करेंगे तो इनको ऐड करके दिखा देता हूं मैं आपको अलग से, 3.5 और 3.75, तो यहाँ पर 5, 12, 1, तो ये आपकी वैल्यू 7.25 के बराबर। 7.25 डिवाइड बाई 2, तो यहां पर हमने कैंसिल किया, 2 तिया 6, 1 इधर आ गया, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 के बराबर। अब हमारे पास 5 संख्या आ चुकी हैं, अब हमको 2 संख्या और निकालनी है, तो 2 संख्या और निकालते हैं। इसे तो मैं हटा देता हूं, इसके लिए तो जरूरत नहीं है। तो आप एक संख्या आप कहीं भी निकाल लीजिए क्योंकि आपको A6 और चाहिए केवल, और 6 ही वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो किसी तरीके से निकाल दीजिए जैसे आपका मन किया। मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच की निकाल देता हूं, इन दोनों के। तो हमारे पास जो A6 हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस में 3.25 के बराबर बटे में 2 के बराबर। इसको ऐड किया तो पॉइंट लगा, 0 से ऐड करेंगे तो 6.25 डिवाइड बाई 2 से बराबर, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 के बराबर। देखिए ऐसा हो सकता है कि मेरी जो 6 संख्या अलग आ रही है और जो बुक में आंसर दे रखा है आपको अलग आ रहा है, तो आप मैंने जो है आपको बताया किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं 6 संख्या। कोई जरूरी नहीं कि वो जो बुक में आंसर है वही आपका बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। आपको 6 संख्या निकालनी है, केवल इनके मिड में निकालनी है, ये ध्यान रखना, सूत्र सही लगाना और कहीं से भी निकाल देना, ठीक है। चाहो तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, लगातार निकालते चले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर सेम होना चाहिए। मतलब सॉरी आंसर कह रहा हूं मैं, आपका केवल प्रोसेस ठीक होना चाहिए, चाहे आंसर आपका डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 3.5 सॉरी 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या आपको इनके बीच की निकालनी है। तो आपके पास पहले नंबर तो ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, तो इनको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको और भी सिंपल तरीका बताता हूं, आप उस तरीके से निकाल लीजिए। जैसे कि हमारे पास होगा 3.5 और 4.5 के बराबर। अगर आप मान लो 3 का डिवाइड करो 5 में, 5 में डिवाइड करो 3 में, 5 का 3 में, तो 0 पॉइंट लगा, 0 उतार सकते हो आप। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है 5 से 5 30 के बराबर, तो इस वैल्यू को आप चाहो तो ये वैल्यू आपकी 0.6 के बराबर लिख सकते हो। नेक्स्ट में इसी तरीके से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाकर 0 और 5 से आपकी 8 बार चली जाएगी 40 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू है 0.8 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर। जैसे कि 0.6 है और 0.8 है, तो इसके बीच में आपको पता है एक तो 0.7 ही आएगा, लेकिन इसके बीच में कुछ संख्या और आएंगी, जैसे कि मान लो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 और 0.65
और 0.66 के बराबर। तो आपकी जो ये 6 संख्या ये भी आपकी इन्हीं के बीच में होंगे, जबकि हालांकि इनके बीच में बहुत सारी संख्या होंगी, लेकिन हमको कोई भी 6 संख्या लेनी है। तो हम एक तरीके से यही लिख देते हैं डायरेक्ट कि 3/5 तथा 4/5 के बीच की संख्याएं जो आपकी हो जाएंगी 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66 के बराबर। आप चाहो तो जैसे आपने मैंने 6 वाली वो ले रखी है रो, आप चाहो तो 0.71, 0.72 किसी तरीके से लिख सकते हो। ये मैंने आपको बता ही रखा है कि इनके बीच की जो वैल्यू है, मतलब इनके जो बीच में कोई भी संख्या आ सकती है, और आंसर को आप ध्यान मत देना, आपका ये आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये आपके मल्टीपल चॉइस है, सत्य सत्य बताने आपको, और सिंपल क्वेश्चन है सारे जो कि हमने पढ़ लिए हैं, उन्हीं के बेस पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब अगर प्राकृतिक संख्या कोई डिजिट है, प्राकृतिक संख्या हमें पता 1 है 2 है, केवल 0 इंक्लूड नहीं होती है, तो क्या वो पूर्ण संख्या के बीच में नहीं आती है? अगर मान लो कोई प्राकृतिक संख्या के एक वैल्यू है, तो क्या वो पूर्ण संख्या के वैल्यू में आएगी? नहीं आएगी। पूर्ण में तो सारी संख्या होती है, 0 वाली, प्लस वाली और माइनस वाली, तो इसका मतलब ये कथन सत्य हो जाएगा। इंग्लिश में ऐसे दे रखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, तो दिस इज करेक्शन इज राइट, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज बिलोंग टू द वैल्यू ऑफ, मतलब सॉरी होल नंबर, तो होल नंबर में सारी वैल्यू आपकी इंक्लूड होती है, तो इसी हिसाब से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट में प्रत्येक पूर्णांक को एक पूर्ण संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। प्रत्येक पूर्णांक को आप पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, इसको आप नहीं कर दीजिए, मतलब ये आपका सत्य हो जाएगा और ये आपका असत्य हो जाएगा। अगर आप जो मैंने डेफिनेशन बताई उसमें देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा पूर्ण संख्या अलग होती है और जो आपकी पूर्णांक संख्या होती है वो आपकी बिल्कुल अलग होती है, तो इसलिए ये आपकी बिलोंग नहीं करेगी। तीसरी कंडीशन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, ये भी कंडीशन, क्योंकि परिमेय संख्या तो हमने पढ़ी थी जो पूरे डिवाइड हो जाए, ये तो पढ़ी थी। यहाँ पर हमारी इस तरीके से कोई वैल्यू हो तो ये हमारी पूर्ण संख्या होती है, तो क्या वो पूर्ण संख्या मतलब परिमेय संख्या होती है, तो क्या वो पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये कथन भी आपका किसके बराबर हो जाएगा? असत्य के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर फिनिश हो जाती है, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले और हैंड टू हैंड कॉपी प्रिपेयर करते रहें, जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। अगर कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम पे एसएमएस कर दीजिए, मैं आपको सिंपल बता दूंगा किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और नए आए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर कर दें।